पिछले कुछ सालों में गुरु की नगरी अमृतसर को लेकर कई सारी योजनाओं का ऐलान हुआ, लेकिन किसी न किसी वजह से वो योजनाएं अधर में लटक गई। एक बार फिर हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट, जो पोस्ट ग्रेजुएट नेशनल हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर अमृतसर में बनना था, उसको लेकर अब ये संदेह जताया जा रहा है कि कहीं उसे बाहर दूसरी जगह शिफ्ट तो न कर दिया जाए। और इसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अमृतसर से ही कांग्रेस पार्टी के सांसद गुरजीत सिंह ओजला ने एक सीरीज ऑफ ट्वीट किया है, और जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री को इस तरफ ध्यान दिलवाया है कि ऐसा गुरु की नगरी के साथ ना हो। खुद ओजला साहब हमारे साथ हैं। ये जो आपने सारा ट्वीट किया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, अमृतसर और ख़ासकर पंजाब की किसानी में डिवर्सिफिकेशन लाने के लिए जो एक उपराला सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था 15-16 से पहले का ये उपराला है। तो वहाँ एक पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन यूनिवर्सिटी बननी थी। उसके लिए 100 एकड़ ज़मीन, हमारी जो बाग की ज़मीन थी एक अटारी बॉर्डर के ऊपर, वो उसको अलॉट कर दी गई नर्सरी के लिए। और जो साइंटिस्ट आने हैं, कोई प्रोफेसर आने हैं, जहाँ उनका कोई स्टाफ है, जो जो उनके बच्चे हैं, उनकी फैमिलीज़ के रहने के लिए एक एडमिन ब्लॉक बनना था पूरा 30 एकड़ में। उसके लिए शुरू हुआ काम कि वो जगह ढूंढी जाए, और बार बार कमेटी यहाँ से जाती है, जो जगह हम दिखाते हैं वो कोई सिलेक्शन, धीरे धीरे उसकी आके एक जगह की सिलेक्शन हो गई है अब। और वो सिलेक्शन करने के बाद क्योंकि उसमें पंचायत की ज़मीन की भी सिलेक्शन की गई, क्योंकि ज़मीन गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने देनी है, पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का करीब 1700 करोड़ के करीब ऊपर पैसा इसके ऊपर खर्च आना है। तो वो जो ज़मीन है वो स्टेट ने उसको एक पूरा उसका सिस्टम में जैसे भी कानूनी तौर पर एक ज़मीन को सिलेक्ट करके, और ये जो गवर्नमेंट नहीं आई है 2022 में, इन्होंने नोटिस कर दिया कि ये ज़मीन एक्वायर कर ली जाए। लेकिन उसके बाद एक इसमें मोड़ आता है कि जो जौड़ा माजरा जी हैं वो दोबारा लिख देते हैं उसके ऊपर कमेंट, उनको कोई ऑफिसर उनको गाइड करते होंगे कि ये पंचायती ज़मीन में बना दो, ये मुल क्यों लेनी है। जबकि वहाँ पंचायती ज़मीन बार बार दिखा के कमेटी ने रिजेक्ट कर दी है, जो भी पंचायत की ज़मीन दिखाई है। क्योंकि वो रिजेक्ट करने का कारण है, कमेटी को पता है कि उसके जो स्टाफ है वो कैसी जगह पर रह सकता है, वो चाहते हैं लोकेशन अच्छी हो। वो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, तो वो दोबारा एक्सरसाइज शुरू की। तो मैंने जौड़ा माजरा से भी बात की कि ये सब एक्सरसाइज पहले हो चुकी है, अब तो आप पैसे दीजिए और ज़मीन लेकर दीजिए, ताकि ये बहुत एक प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी है जो हमारे अमृतसर में आएगी, और बॉर्डर एरिया के किसानों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट यहाँ है। अब मेरे को पता चला कि कुछ ऑफिसर लॉबी इसको तार पीडो करने जा रही है, वो इसको वहाँ की आगे लेकर जाने की कोशिश कर रही है, कोई मालवा में, कुछ दुआबा में। मैंने इनको ये बोला है मान साहब को ट्वीट करके कि पहले हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ले गए, मालवा में, बठिंडा में बनी हुई है। एम्स हमारा अमृतसर में बनना था, वो ले गए। आईआईएम के लिए हमें संघर्ष करना पड़ा, और जब एक्सप्रेस वे आया तो वो भी आप वहाँ से, जलंधर से आप हमें बाहर करके, उसके लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ा। मैंने ये कहा कि आप आते तो अमृतसर हो, सारे लोग अमृतसर को मानते हैं कि ये गुरुओं की सबसे पवित्र जगह है, हरमंदिर साहब में हर कोई नतमस्तक होने आता है। लेकिन जो चीज़ कोई हमें मिलती है उसको आप ट्रांसफ़र क्यों करते हो? अब वो जगह जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर जाता है, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह गए थे, तो इन्होंने ये सब अनाउंसमेंट कर रखी थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की। जेटली जी गए थे, उन्होंने बोला था कि एम्स बनेगा। तो ये सारी जो बड़े लोग जाते हैं वो करते हैं कि अमृतसर एक बड़ी अच्छी पवित्र जगह है, और इसके लिए कुछ ना कुछ जो अपना ओहदे पे होते हुए कुछ ना कुछ काम करना चाहते हैं। लेकिन बाद में जो पंजाब की राजनीति है, क्योंकि मालवा हमारे पे हैवी है, मालवे के लोग क्या करते हैं कि वो वहाँ से जगह इसके लिए आती है तो वहाँ कोई ना कोई कहानी बनाकर इसको मालवा में शिफ्ट कर देते हैं। तो मैंने ये बोला है कि हमने ये सारी चीज़ें पहले लड़के ली है, अब ये दोबारा ना हो। 50 करोड़ रुपया अमृतसर का जलंधर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को इन्होंने ये 6 महीने पहले दिया है। तो 40-50 करोड़ की ज़मीन है, तो अपना हमारा ही पैसा दे दीजिए, हम अमृतसर के पैसे से ज़मीन खरीद के दे दीजिए, ताकि वो हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए बेटर है। तो हमने ये कहा कि नहीं तो हम संघर्ष करेंगे। हम ऐसा नहीं है कि आप लोग नतमस्तक वहाँ हो, हमें जिता दो, हमें सीट मिल गई है, मंत्री बन गए हैं, मुख्यमंत्री बन गए हैं, मैं एमपी बन गया हूँ, और माथा टेकने के लिए हरमंदिर साहब आओगे तो हम आने नहीं देंगे। हम उसका आपका विरोध करेंगे, वरना तो आपने है, वो हम रोक नहीं सकते, लेकिन विरोध करेंगे, क्योंकि आप सिर्फ एक नाटंकी करते हो अमृतसर के लिए। जो भी अमृतसर के
विरुद्ध जाएगा, हम उसका विरोध मैं तो करूंगा डका के। तो आपका आरोप ये है कि गुरु की नगरी से भेदभाव होता है, पहले अनाउंस कर दिया जाता है और फिर मालवा के दबाव में उसको वहीं लेके के तो ये तो मैंने तो सीएम के नोटिस में दिया कि कुछ ऑफिसर ये काम करने जा रहे हैं, अब आप ध्यान दीजिए। इसमें पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी है। कल भी होगा, ऑफिसर की क्या क्या मजाल है कि वो अपनी मर्जी से। लोगों के जो रसूखदार लोग हैं जो हाँ। उनके भी इंटरेस्ट है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो एक एक प्रॉपर एक लॉबी है जो इसके लिए काम करती है। तो हमें तो पता चल गया है, हमने तो ये कहा है कि आप इसको स्मूथली होने दीजिए, हमारा कोई लेना देना आपसे झगड़ा नहीं है, लेकिन यदि आप हमारा हक खोगे तो हम किसी कीमत पे ये होने नहीं देंगे। हम वो हर एक आदमी को नंगा करेंगे जो इस गेम में रहेगा, और ऐसे और हर वो व्यक्ति उसको सबको अमृतसर के लोगों के क्या घर घर में पोस्टर लगाएंगे इन लोगों के, जो आदमी हमारा प्रोजेक्ट छीन के जाएगा। और ऐसे हर आदमी का जो हरमंदिर साहब मत्था टेकने आएगा, आप अपने तौर पे व्यक्तिगत तौर पे उसका विरोध देखो वो तो एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है, उसके लिए मैं नहीं कह सकता कि हमारा ये सबका है, लेकिन मैं वो ड्रामेबाजी नहीं होने दूंगा कि आप ड्रामेबाजी करोगे, वो माथा यहाँ टेकना है और माल भी हमारा छीन के ले जाना है, ये नहीं होने देंगे, ये किसी कीमत पे नहीं होने देंगे। ये तो ये हो गया ना कि आप वहाँ नतमस्तक हो गए और हमारा वहाँ से सूटकेस भी उठा के ले गए, ये तो नहीं होने देंगे ना, ये तो नहीं होगा। अमृतसर का जो है वो अमृतसर को मिले, जहाँ आप नया बनाओ कहीं दो, हमें कोई लेना देना नहीं है, आप जहाँ मर्जी जो मर्जी करो। हमारे पास पहले भी क्या है, इंडस्ट्री हमारी नहीं है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी खत्म होगी, टी का व्यापार हमारा खत्म हो गया, स्क्रू की इंडस्ट्री थी वो हमारी चलेगी, बहुत बहुत बड़ा इंडस्ट्री था, सब खत्म हो गया। अब एक टूरिज्म है और एक ऐसे कुछ प्रोजेक्ट हैं जिनकी वजह से लग रहा है कि अमृतसर को एक अच्छी पहचान भी है, लेकिन उसको उसके बिजनेस में भी और अच्छा आएगा और फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। लेकिन ये कुछ लोग तमाम दुश्मन बैठे हुए हैं ऊपर, लॉबी ये मालवा के कुछ ऑफिसर हैं, इनको मैं बताना चाहता हूँ कि आप मत सोचना कि आप ऐसे ये कर पाओगे, ये होने नहीं देंगे हम किसी कीमत पे। किसी का नाम लेना चाहोगे या कोई ऐसे? मैंने पहले भी कहा था जब एक्सप्रेस वे था कि यदि तो होने देंगे आराम से फिर ठीक है, कहीं इन्होंने गड़बड़ी की तो एक एक का नाम लूंगा वहां खड़े होकर मंदिर साहब के बाहर। गुरजीत सिंह औजला बहुत बड़ी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर गुरु की नगरी के साथ आगे भी धोखाधड़ी की जाएगी और वहां के प्रोजेक्ट को कहीं दूसरे इलाके में ले जाने की कोशिश की जाएगी तो ये घर घर पोस्टर लगवाएंगे और ऐसे लोगों का सार्वजनिक तौर पे विरोध किया जाएगा। सिर्फ हरमंदिर साहब में ही नहीं, वो तो गुरु की नगरी है, गुरु की जगह, वहाँ सब आ सकते हैं, लेकिन विरोध बहुत प्रखरता से किया जाएगा, ऐसा गुरजीत सिंह औजला का कहना है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।